नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेनिसिलिन इंजेक्शन के विषय के बारे में। तो वैसे तो दोस्तों जो पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक दवा है और इसका इस्तेमाल ओरली या फिर आईवी ड्रिप के द्वारा या फिर इंजेक्शंस के द्वारा भी जो है वो किया जाता है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो पेनिसिलिन जी बेंजाथाइन है और जो पेनिसिलिन जी प्रोकेन है, इसका इस्तेमाल कभी भी आईवी या फिर इंजेक्शंस के द्वारा आईवी इंजेक्शंस के द्वारा नहीं होता, लेकिन जो पेनिसिलिन जी के यानी कि पेनिसिलिन जी पोटाशियम है उसका इस्तेमाल आईवी या फिर इंजेक्शंस के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। और अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियाज यानी कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो पेनिसिलिन है उसे हम इसीलिए एंटीबैक्टीरियल भी जो है वो कह सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल दवा है। और ये जो हार्ट की इन्फेक्शन है उसे भी उसकी भी रोकथाम के लिए या उसे ठीक करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे जैसे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, कोई हार्ट डिजीज़ है, अगर उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा है तो उसमें जो पेनिसिलिन जी पोटाशियम है उसका आईवी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस जो कि हार्ट की लेयर्स हैं, और मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजोकोकल डिप्थीरिया, रैट बाइट या फिर सिफिलिस और का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आपको करना चाहिए, कभी भी अपनी मन मर्जी से इसका इस्तेमाल जो है वो ना करें। और दोस्तों ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, यानी कि आपको एजुकेशन देने के लिए है, आप इसका इस्तेमाल खुद से ना करने की कोशिश करें, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो इसकी जो डोज़ है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है, और अगर बच्चे को इसकी डोज़ देनी है तो बच्चों को इसकी डोज़ डॉक्टर्स जो है वो वेट के हिसाब से देते हैं, यानी कि बच्चे का वेट देख के जो इसकी डोज़ है वो बनाई जाती है। और अगर आपको इसकी जो डोज़ है वो अगर घर पे इसका इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको इसका प्रेपरेशन जो है वो अपने डॉक्टर के परामर्श से या अपने डॉक्टर के द्वारा सीखना होगा। और इसका यूज़ करने से पहले आपको प्रोडक्ट को चेक करना होगा, और फिर इसकी जो डिस्कलरेशन है या फिर जो पार्टिकल्स हैं उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद या इसे कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, वो सीखने के बाद आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके जनरली वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, और अगर हैं तो वो है पेन या फिर रेडनेस या फिर स्वेलिंग, या फिर जो पैर है या फिर जो घुटने हैं उसमें सूजन हो जाना, मसल पेन होना, जॉइंट्स में मसल वीकनेस होना या फिर नंबनेस जो है हो सकती है। और इसके अलावा जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है या फिर फास्ट हो सकती है, और जो पेशेंट है वो बहुत ही थका थका सा महसूस करता है। इसके अलावा ब्रूजिंग हो सकती है बड़ी ही आसानी से, या फिर ब्लीडिंग, ब्रूजिंग के साथ साथ ब्लीडिंग जो है वो भी हो सकती है। और जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि जो यूरिन है उसके कलर में चेंज हो सकता है, या फिर जो यूरिन है वो क्लाउडी हो सकता है। और जो सीरियस इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स है इसके, वो है सीजर्स, यानी कि पेशेंट को दौरे आ सकते हैं, कंफ्यूज थिंकिंग हो सकती है, अनकंट्रोलेबल मसल मूवमेंट हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शन जो हैं वो भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, रेडनेस हो सकती है, पैचेस हो सकती हैं, या फिर इचिंग, पैचेस के साथ साथ इचिंग भी जो है वो हो सकती है। आइए अब जानते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है जब भी आपको इसका यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। अपने डॉक्टर को अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो ज़रूर बताएं उसके बारे में, क्योंकि इस प्रोडक्ट में क्या है कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो रहते हैं, जैसे कि कॉर्न यानी कि जो मकई है वो होती है, तो कॉर्न में जो डेक्सट्रोज है वो बहुत मात्रा में होता है। तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर्स की परामर्श लें, क्योंकि जो कॉर्न में जो डेक्सट्रोज है उससे जो एलर्जिक रिएक्शन है वो हो सकता है अगर आपको उससे एलर्जी है। या फिर अपने डॉक्टर को, अगर आपको अस्थमा है या कोई किडनी रिलेटेड डिजीज़ है तो ज़रूर बताएं, डॉक्टर से पहले बात ज़रूर करें। या फिर कोई पोटाशियम के रिलेटेड अगर कोई आप ले रहे हैं, कोई इस तरह का पोटाशियम जो मेडिसिन है वो ले रहे हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो किडनी के फंक्शन है वो
कम होने लगते हैं, यानी कि जो किडनी का फंक्शनिंग है वो घटने लगता है। तो ओल्ड एज में भी जो इसका इस्तेमाल है वो बहुत ही कम करना होता है, और बच्चों में भी इस्तेमाल जो है इसका कम करना होता है, न्यूली बॉर्न और इन्फेंट में। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आप BEMS या फिर CMSCD या फिर BHMS या फिर इसके अलावा बीवॉक डायलिसिस, बीवॉक OT या फिर ऑपरेशन थिएटर का जो कोर्स है DMLT, बीवॉक DMLT, CMLT का कोर्स अगर आप करना चाहते हो, उसमें सर्टिफाई होना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।